जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, दूतों के मुख से वैसी बात सुनकर काल केतु क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने अपने सभी बलवान तथा शस्त्रधारी राक्षसों को उत्साहित करते हुए कहा कि हे राक्षसों, तुम सब हाथों में शस्त्र लेकर शत्रु के सामने जाओ। उन्हें आज्ञा देकर काल केतु अपने निकट बैठी हुई अत्यंत विवश तथा दुखित एकावली से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे तन्वगी, तुम्हें लेने के लिए सेना सहित ये कौन आ रहा है? ये तुम्हारे पिता हैं अथवा कोई अन्य पुरुष है? हे कृशोदरी, सच सच बताओ। यदि विरह से व्यथित होकर तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए आ रहे हों तो ये जानकर कि ये तुम्हारे पिता हैं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा, अपितु उन्हें घर लाकर उनकी पूजा करूँगा। बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, अश्व भेंट करके घर में आए हुए उनका विधिवत आतिथ्य करूँगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति आया होगा तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से उसे मार डालूंगा। निश्चित ही महान काल ने उसे मरने के लिए यहाँ ला दिया है। अतएव हे विशाल नयनों वाली, मुझ अपराजय काल रूप तथा अपार बल संपन्न के विषय में ना जानकर यह कौन मंदमती चला आ रहा है, यह तुम मुझे सच सच बताओ। एकावली बोली, हे महाभाग, मैं नहीं जानती कि इतनी तेजी से ये कौन आ रहा है। आपके बंधन में पड़ी हुई मैं नहीं जानती कि ये कौन है। ये ना तो मेरे पिता हैं और ना मेरा भाई, यह दूसरा ही कोई पराक्रमी पुरुष है। ये किसके लिए आ रहा है यह भी मैं निश्चित रूप से नहीं जानती। दैत्य बोला, ये दूत तो कह रहे हैं कि तुम्हारी सखी यशोवती ही प्रयत्नपूर्वक उस वीर को साथ में लेकर आई है। हे कांते, कार्य सिद्ध करने में अत्यंत चतुर तुम्हारी वह सखी कहाँ गई? कोई अन्य मेरा शत्रु भी नहीं है जो मेरा विरोधी हो। व्यास जी बोले, इसी बीच दूसरा दूत वहां आ गया। भयभीत उस दूत ने महल में बैठे काल केतु से कहा, हे महाराज, आप निश्चिंत क्यों हैं? शत्रु सेना समीप आ पहुंची है। आप एक विशाल सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकलिए। उनकी ये बात सुनकर महान बलशाली काल केतु शीघ्र ही रथ पर चढ़कर अपने नगर से बाहर निकल गया। कामिनी एकावली के विरह से व्याकुल प्रतापी एक वीर भी घोड़े पर आरूढ़ होकर अचानक वहीं पर आ गया। उन दोनों का वृतासुर और इंद्र की भांति युद्ध होने लगा। उस युद्ध में छोड़े गए विविध अस्त्र शस्त्रों से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। भीरुजनों को भयभीत कर देने वाला उस युद्ध में लक्ष्मी पुत्र एक वीर ने दानव काल केतु को पर अपनी गदा से प्रहार कर दिया। गदा प्रहार से वह काल केतु वज्र से आहत पर्वत की भांति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब अत्यंत भयभीत होकर सभी राक्षस भाग गए। तत्पश्चात यशोवती ने विस्मय में पड़ी एकावली के पास जाकर प्रसन्नता पूर्वक मधुर वाणी में कहा, हे सखी, इधर आओ। काल केतु के साथ भीषण युद्ध करके धीरता संपन्न राजकुमार एक वीर ने उस राक्षस को मार गिराया है। इस समय वे राजकुमार एक वीर थक जाने के कारण अपने शिविर में विद्यमान हैं। तुम्हारे रूप और गुणों के विषय में सुनकर वे तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। हे कुटिलापांगी, कामदेव सदृश उन राजकुमार को तुम देखो। मैं उनसे तुम्हारे विषय में गंगा तट पर पहले ही बता चुकी हूँ। इससे तुम्हारे प्रति उनका अपूर्ण अनुराग हो जाने के कारण वे विरह आतुर राजकुमार अब तुझ सुंदर रूप वाली का दर्शन करना चाहते हैं। यशोवती की बात सुनकर उसने वहां जाने का मन बना लिया। कुमारी अवस्था में होने के कारण वह भयवश लज्जित हो रही थी। वह सोचने लगी, मैं एक अत्यंत विवश कुमारी कन्या उनका मुख कैसे देखूंगी।
वह साध्वी एकावली इस बात से चिंतित हो उठी कि वे कामासक्त राजकुमार मुझे ग्रहण कर लेंगे। तब वह एकावली मलिन वस्त्र धारण करके अत्यंत उदास होकर पालकी में बैठकर यशोवती के साथ उनके शिविर पहुंच गई। उन विशाल नयनों वाली एकावली को वहां आए हुए देखकर राजकुमार ने उनसे कहा, हे तनवंगी, मुझे दर्शन दो। मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शन के लिए तृष्णाकुल हैं। एकावीर को कामातुर तथा एकावली को लज्जा से युक्त देखकर नीति का ज्ञान रखने वाली तथा श्रेष्ठ जनों के मार्ग का अनुसरण करने वाली यशोवती ने उस एक वीर से कहा, हे राजकुमार, इसके पिता भी इसे आपको ही देना चाहते हैं। यह एकावली भी आपके वशीभूत है, इसीलिए आपके साथ इसका मिलन अवश्य होगा। किंतु हे राजेंद्र, कुछ समय प्रतीक्षा करके पहले इसे इसके पिताजी के पास पहुंचा दीजिए। वे विधि पूर्वक विवाह करके इसे आपको निश्चित रूप से सौंप देंगे। यशोवती की बात उचित मानकर उन दोनों कन्याओं एकावली तथा यशोवती को साथ में लेकर सेना सहित वे राजकुमार एकवीर उसके पिता के स्थान पर पहुंचे। राजपुत्री को आई हुई सुनकर राजा रैभ्य प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उसके सम्मुख शीघ्रता से पहुंच गए। मलिन वस्त्र धारण की हुई उस पुत्री को राजा ने बहुत दिनों के बाद देखा। पुनः यशोवती ने रैभ्य को सारा वृतांत विस्तार से बताया। तत्पश्चात एक वीर से मिलकर राजा रैभ्य उन्हें आदर पूर्वक घर ले आए। पुनः उन्होंने शुभ दिन में विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न कराया। तदुपरांत राजा ने पर्याप्त वैवाहिक उपहार देकर एक वीर को भलीभांति सम्मानित करके पुत्री को यशोवती सहित विदा कर दिया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर लक्ष्मी पुत्र एकवीर हर्षित हो गए और घर पहुंचकर अपनी भार्या एकावली के साथ नानाविध सुखोपभोग करने लगे। यथा समय उस एकावली ने कृत्यवीर नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। उस कृत्यवीर के पुत्र कार्त्यवीर हुए। इस प्रकार मैंने आपसे इस है वंश का वर्णन कर दिया है। इतना सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आपके मुखराविंद से निर्गत इस अमृत तुल्य दिव्य कथा सार का निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। आपके द्वारा मुझसे ये विचित्र आख्यान जो आपने विस्तार पूर्वक कहा है वंशी राजाओं की उत्पत्ति, ये बहुत आश्चर्यजनक है। मुझे इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है कि देवादिदेव जगतपति लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु स्वयं जगत की उत्पत्ति करता, पालन करता तथा संहारता हैं। उन्हें भी अश्व रूप धारण करना पड़ा। सर्वथा स्वतंत्र रहने वाले वे अच्युत पुरुषोत्तम भगवान हरि परतंत्र कैसे हो गए? हे ब्राह्मण, इस समय मेरे इस संदेह का निवारण करके आप पूर्ण समर्थ हैं, आप इसका निवारण करें। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतएव इस अद्भुत वृतांत का वर्णन कीजिए।